चलिए बच्चों, हम लोगों ने एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए, देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात बोलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाले क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करके जाने हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई कंसेप्ट आपका मिस ना हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 5:3:2 में। अब देखो, अब इसके बाद क्या बात आती है कि इसके अंदर लिखा हुआ है हु विल बी डेबिटेड, यानी आपसे पूछा गया है कि पहले तो आपको ये दे दिया कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका कितना है 5:3:2 एक्स वाई जेड का। अब ये बोल रहे हैं किसको हम डेबिट करेंगे एंड हु विल बी क्रेडिटेड व्हेन दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पर बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम एंट्री करते हैं, है ना। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है और कौन सा पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या दे रखा है, देखो ये है क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं कि इसके अंदर देखो दे क्या रखा है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। इसमें दे रखा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2 का। अब फ्यूचर में ये चाहते हैं कि साहब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए। तो न्यू रेशियो चाहते हैं ये 1:1:1 हो जाए। तो क्यों ना सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, इनका एनपीएसआर वो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला और अगर वो माइनस में आ गया तो वो गेन माना जाता है। तो सबसे पहले तो एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लगाओ, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो हम क्या काम करने वाले हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने वाले हैं। तो 5 + 3 8, 8 × 2 10, यानी 5/10 -1/3, है ना। तो क्या होगा इसके अंदर, एलसीएम आ जाएगा 30 का। अब आप 30 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आता है 3, है ना। और 3 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आता है 15 माइनस। उसी तरीके से अब मैं अगर बात बोलूँ आपको, 30 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 10, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 × 1 = 10, तो ये कितना आ गया 5/30। तो आंसर क्या आ रहा है ये हमारा, इसका आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो सेक्रीफाइस है, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसी है वाई में देखो, वाई में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो गेन। तो 3/10 है, देख पा रहे हैं जैसा कि आप 3/10 -1/3 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल हमारा 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आता है 3 आता है, 3 × 3 = 9। और ये आ जाएगा 30 को 3 से डिवाइड करके 10, 10 × 1 = 10, तो ये माइनस में हो गया अपना 1/30। तो ये हो गया आपका गेन, ठीक है। तो ये माइनस में रहा था, गेन हो गया। और ऐसे ही अब हम z का भी निकाल के देख लेंगे, z का सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला निकाल लो। तो 2/10, इसका है 2/10 माइनस 1/3, 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 को मैंने 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा 3, 3 × 2 = 6 माइनस, और ये 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4/6 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 4/30, माइनस में आ गया ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों गेन। तो इस बात से देखो, ये बात साफ पता लग रहा है कि हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई भी गेन कर रहा है, जेड भी गेन कर रहा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद क्या हो जाएगा, और क्या डेबिट कर देंगे, किसको डेबिट कर देंगे अपन, जेड को भी डेबिट करेंगे क्योंकि जेड भी तो गेन आ रहा है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो आपको सारी बातें पता लग गई, सारी बातें अपन को पता लग गई कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है ना। तो अगर देखिए आपसे ये बात पूछी गई, आपसे अगर ये बात पूछी गई क्वेश्चन के अंदर कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, अब आप जानते हो वाई भी डेबिट होगा, जेड भी डेबिट होगा। तो वाई एंड जेड डेबिट एंड एक्स क्रेडिट, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए वाई और जेड दोनों डेबिट होंगे और एक्स क्रेडिट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपको सबको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, आप उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लो, हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है कि जिन बच्चों की अब तक कोई अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पाई, अब तक वो सर्च में ही लगे हुए थे, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है, और उनकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाई है, तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। आप चाहें तो उस क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो जो भी क्रॉलिंग टेक्स्ट चल रहा था नीचे, उस क्रॉलिंग टेक्स्ट में मेरे मोबाइल नंबर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें और मेरे से कांटेक्ट करके आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम अबाउट टू कम है, बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए आप अपनी अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन नंबर 2 ये है कि हम लोगों ने जिन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, बोर्ड एग्जाम बहुत बड़े तरीके से अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक ये एनालाइज नहीं हुआ कि सर पता नहीं तैयारी तो कर ली है, पता नहीं हम एनालाइज नहीं कर पा रहे कि कितनी तैयारी हुई है, तो उन बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखा है और वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर टेस्ट सीरीज चल रही है। हर वीकेंड हमारे टेस्ट होते हैं, हर सैटरडे को टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हर सैटरडे को हमारी टेस्ट टाइमिंग 3 to 6 का रहता है, अकाउंट्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी और बिजनेस स्टडीज़ का भी। आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसको चेक करके हम आपको ये बात बताएंगे किस तरीके से इसके आंसर्स लिखने चाहिए थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो सकेगी, आपको अपनी गलतियां पता लग सकेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी और मैं आपको ये बात बोलूँगा कि जल्द से जल्द हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। तो उम्मीद है बात बिल्कुल स्पेसिफाई हो गई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, हमारा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन करें, वहाँ पे कोई भी अपडेशन होती है, जैसा कि एमसीक्यूज़ हैं, इस एमसीक्यूज़ की जो भी पीडीएफ होगी आपको वहीं पे ही जाके मिलेगी। आप मुझे एक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके एक मुझे मैसेज छोड़ दें और मैं आपको आपके पर्सनल नंबर के ऊपर भी ये पीडीएफ दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। आप ये चाहते हैं आने वाले समय में मैं इस तरीके के और एमसीक्यूज़ लाता रहूँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितने मेरे चैनल को लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, उससे मेरे को अच्छे से अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन। देखिए आप बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब उन्होंने अलग अलग केस दिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कब किया जाता है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीजेस, मान के चलिए वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होती है, अगर फिक्स्ड एसेट्स की कीमत घट जाती है तो आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। और नुकसान हो जाता है तो हम इसको कहाँ पर दिखाते हैं, हम दिखाते हैं डेबिट साइड में टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर इससे जर्नल एंट्री की जाए तो क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो आंसर तो ए ही होना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन आगे के पॉइंट भी हमें चेक कर लेने चाहिए फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप देखें लिखा है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी, अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप इसको कहाँ पर दिखाएंगे, हम तो इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो क्या आप जब फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट उस समय डेबिट होगा, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट्स टू रीवैल्यूएशन, वो तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीजेस, तो ये भी फायदा होता है, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होते हैं तो इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड में होती है, तो इस ये भी आंसर नहीं होगा। लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो ये भी फायदा होता है, ये भी क्रेडिट साइड में एंट्री होती है, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। तो आंसर तो इसका ए ही है। फिर आता है इफ
एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कहते हैं एडमिशन के टाइम पे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है बच्चों तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। क्यों, हमारा नुकसान बढ़ गया, पहले तो लाइबिलिटी थी नहीं और अब बढ़ गई, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप डेबिट साइड में शो करेंगे। एंट्री क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो आपसे पूछा गया है कि क्या पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, नहीं। क्या रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, एंट्री तो हो रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। डेबिट गुडविल अकाउंट, नहीं जी, गुडविल कहां से आ गया, डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल आंसर होगा इसका डी पॉइंट। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके कंसेप्चुअली क्लैरिटी है आपकी, तभी आप इसके आंसर्स अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसके जो आंसर्स को आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपने अपनी कंसेप्चुअल स्टडी नहीं कर रखी, जिन बच्चों ने बस फटाफट से तैयारी करके रट रटा के सोचे कि भाई हाँ ठीक है हम अपने एग्जाम को कराएंगे, तो वो एग्जाम को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो बेटर ये रहेगा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:3 है। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने जेड को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया, फॉर विच ही पेड 1,20,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। अब कह रहे हैं फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज अ बेस। देखिए बच्चों, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। आपको पता है आपके एडमिशन में दो तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट थे। एक तरीके का कैपिटल एडजस्टमेंट वो था जिसके अंदर आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती थी, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसा था जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल पर बेस होकर आपको सभी पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती थी। तो ये वही वाला कैपिटल एडजस्टमेंट है, सेकंड नंबर वाला, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। तो देखिए 1,20,000 की है ये। ठीक है, 1,20,000 की अगर मैं बात करूं तो ये किस पार्ट के लिए है, 1/5 पार्ट के लिए। अगर टोटल कैपिटल निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल करके। इसकी अगर टोटल कैपिटल निकालेंगे तो कैसे आएगी, रेसिप्रोकल करके 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपीज का। ठीक है, अब ये जो 6 लाख रुपीज आई है ये आपकी टोटल कैपिटल आई है, 6 लाख रुपीज आपकी टोटल कैपिटल आई है। ठीक है जी, और इस टोटल कैपिटल को आपको क्या काम करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम इसका निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो 2:3 है और नया पार्टनर 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ले चलता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर और वहाँ पर इस सारे पॉइंट को लिख लेते हैं और वहाँ पर अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए देखें किस तरीके का क्वेश्चन है ये, और इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ जिससे आपको समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। और अब आपको क्या काम करना है, आपको ये चीज़ देखनी है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 2:3 में है। सबसे पहले तो ये देखें कि जेड 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो आप न्यू रेशो निकाल लो। कैसे निकालते हैं, केस नंबर 1 है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। ठीक है, अब 1 में ए का भी हिस्सा है, सॉरी ए बोल रहा हूँ, एक्स का भी हिस्सा है, वाई का भी हिस्सा है, जेड का भी हिस्सा है। तो आप एक काम करें ना, 1 में से 1/5 माइनस कर दें, ऐसे ही निकालते थे। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक है, ये 4/5 किस किस का रहेगा, एक्स का और जेड वाई का। तो एक्स का अगर NPSR निकालना है आपको, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कैसे निकालेंगे, 4/5 इंटू 2/5, 4 2 8, 5 5 25। इसी तरीके से वाई का NPSR निकालेंगे अगर आप, तो 4/5 इंटू 3/5 करें। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे ना सर 3/5 कैसे आया, 2/5 कैसे आया, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं इसीलिए। 4 3 12, 5 5 25।
तो कितना हो जाएगा 8/25, ठीक है। फिर 2:3 था ना, चेक कर लो बच्चों, ये देखो 2:3 ही था। रेशो 12/25 एंड रेशो तीसरे पार्टनर का कितना था 1/5, तो कितना हो जाएगा 25 8:12:5। तो बच्चों देखो ये न्यू रेशो आ गया हमारा 8, 12 एंड 5, और हमारी टोटल कैपिटल कितनी आई थी, हमने निकाली थी ना अभी 6 लाख रुपीज़। इस 6 लाख रुपीज़ को आपको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 लाख इंटू 8/8/25 हो जाएगा ना सबका टोटल, और इसी तरीके से 6 लाख इंटू 12/25 एंड 6 लाख इंटू 5/25। तो चलिए बच्चों आप पोडियम पर देखिएगा, कैलकुलेशन चल रही है। तो 6 लाख इंटू 8/25, तो ये आ जाएगा 1,92,000, और 6 लाख इंटू 12/25, ये आ जाएगा 2,88,000, और 6 लाख इंटू 5/25 इंटू 5/25, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब अपन चेक कर लेते हैं 1,92,288 ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है 1,92,288 एंड 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात बोलता है। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 5:4. They decided to admit Girish as a new partner for 1/3 share, which he takes 2/9 from A and 1/9 from B. है ना। Girish paid 27,000 as his share of goodwill. The amount of goodwill transferred to A and B. तो देखिए बच्चों, आप जानते हो कि गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखा है 2/9 1/9 यानी 2:1। तो हमको क्या काम करना है, 27,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये हो गया 18,000, और 27,000 इंटू 1/3, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखा है अपन को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000, है ना। तो 18 और 9 यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आ गया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट कर दी है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।